आप सबका स्वाध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गुरु वंदना से आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक मिनट। अम, जैसे कि हमारा स्वाध्याय हमने कल से शुरू किया है नए पॉकेट बुक के साथ, जिसका नाम है पांच प्राण, पांच कोश और पांच देवता। इस पॉकेट बुक को हमने कल शुरू किया था, जिसमें हमने शुरुआत में देखा था कि किस तरह से हमारा जो शरीर है वो पांच तत्वों से बना हुआ है। और हम लोग ज़्यादातर यही देखते हैं कि किस तरह से इसको बाहर से सजाए और संवारे, ना कि अंतरात्मा में जो शक्ति है उसके उत्थान के लिए या उसके प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए कुछ करे। तो गुरुदेव ने इस प्रवचन में शुरुआत में बताया है, जो हमने कल के स्वाध्याय में देखा था, कि आपको भगवान को बहलाने फुसलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरह का लालच देकर, दिखावा कर कर चीजें आपको मिलने वाली नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? एक फूल की तरह खिलना पड़ेगा, खुद का सुधार करना पड़ेगा, आत्म संशोधन करना पड़ेगा, जिससे जब आपका अंदर से सुधार हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक फूल खिल जाता है तो मधुमक्खी अपने आप उसके पास आ जाती है, उसी तरह से जब आप तैयार हो जाओगे गुरु कृपा या गुरु अनुकंपा पाने के लिए, तो स्वयं ही भगवान की अनुकंपा आप पर होती जाएगी। ठीक है, तो आगे का प्रवचन हम पढ़ना शुरू करते हैं आज। पेज नंबर 7 का पहला पैराग्राफ। स्थूल शरीर में क्या रखा है? वह रोटी खाता रहता है, गंदगी निकालता रहता है। हाड़ मांस के बने इस शरीर को अगर फाड़ दे तो केवल बदबू भरी गंदगी ही दिखाई पड़ेगी। यह बदबू मलमूत्र और पसीने के रास्ते निकलती है। हम लक्स साबुन लगाते हैं, परंतु ये बदबू समाप्त नहीं होती है। इसके लिए हम मंजन करते हैं, दांत साफ करते हैं, कभी पान खाते हैं तो कभी सुपारी खाते हैं, परंतु आदमी के भीतर जो जखीरे काम करते हैं वह ताकत सूक्ष्म की है। इसी सूक्ष्म शक्ति को विकसित करने का नाम अध्यात्म है। देखिए, गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस तरह से हम ना सिर्फ ऊपर ही ऊपर चीजों की तरफ देखते रहते हैं, मतलब हम स्थूल चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। शरीर क्या है? रोज इसको खाना लगता है, और जिस तरह से हम उसको खाना देते हैं उसी तरह से वो काम करता है। अच्छा खाना दिया तो अच्छे से काम करेगा, और नहीं दिया तो नहीं काम करेगा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारा जो शरीर है ये हमारी कुछ मतलब फिजिकल जो भौतिक हमारी ज़रूरतें हैं, सिर्फ उसी को पूरा करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। जिस तरह से गुरुदेव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बस इसकी बाहरी सुंदरता को हमेशा सजाने और संवारने में लगे रहते हैं। इसे साफ करते हैं बढ़िया बढ़िया सुगंधित साबुन से, दांत साफ करते हैं, शरीर को साफ करते रहते हैं, लेकिन यह सिर्फ बाहरी सुंदरता और बाहरी साफ सफाई ही हुई। तो गुरुदेव यह कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ बाहरी शरीर नहीं है, हमारे अंदर जो है सूक्ष्म शक्ति जो है उसको जगाना ही अध्यात्म है। वह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बाहर को विकसित करने का ढंग तो हमको मालूम ही है, लेकिन आ, सूक्ष्म शक्ति को जो विकसित करने की बात गुरुदेव कह रहे हैं उसी का नाम अध्यात्म है, और वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। बाहर को विकसित करने का ढंग आपको मालूम है। कसरत कीजिए, पौष्टिक चीजें खाइए, विटामिन्स खाइए, स्थूल को विकसित कीजिए, परंतु सूक्ष्म किस तरह से विकसित होगा यह कोई नहीं जानता। दिमाग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं गुरुदेव कि बाहर की जो हमारा शरीर है उसके लिए हम उसको ठीक करने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पौष्टिक चीज़ें खा सकते हैं, विटामिन्स खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम खाएंगे तो हमारा जो बाहरी शरीर है वो अच्छी तरह से विकसित हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव बताते हैं, बोल रहे हैं
कि हमको ना स्थूल को विकसित कैसे करना है, अच्छा कैसे रखना है, ये तो पता है, लेकिन सूक्ष्म का क्या। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर, नेक्स्ट पेज प्लीज। दिमाग को बढ़ाने एवं कंट्रोल करने की विधि सबको मालूम है, जो स्थूल में ही आता है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़िए और दिमाग को बढ़ाइए, पर यह सब भौतिक उपलब्धियां है। तो जिस तरह से हम अनेकों तरह के सब्जेक्ट्स, विषय पढ़ पढ़ के उसका ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम ग्रहण करते हैं, तो ये करने से क्या होता है, हमारा दिमाग विकसित होता है। ज़रूर हमको बहुत सारी चीज़ें पता हो जाती है, हम थोड़े बहुत ज्ञानी भी बन जाते हैं, लेकिन यह जो सारी उपलब्धियां है, यह किन उपलब्धियों में आती है। गुरुदेव कहते हैं कि यह भौतिक उपलब्धियां है। हम जिसे सिखाना चाहते हैं वह चेतन शक्ति है, जिसे रिद्धि सिद्धि कहते हैं। और गुरुदेव हमें बहुत ही सटीक तरीके से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, जो स्थूल शरीर से जुड़ी हुई है, जो भौतिकता की तरह हमको बाहरी आंखों से दिखाई पड़ती है। लेकिन गुरुदेव हमारे जिस शक्ति को जगाना चाह रहे हैं वो है हमारी चेतन शक्ति, जो बहुत ही अंदर होती है, सूक्ष्म रूप में हम सब में होती है। और उसे किस तरह से जगाते हैं, इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल गुरुदेव हमको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, वह हमारी चेतन शक्ति है, जिसे हम रिद्धि सिद्धि कहते हैं। नेपोलियन के भीतर का वह अंश विकसित हुआ था, जो लोगों को प्रभावित करता था, सेना को प्रभावित करता था। तो ऐसे लोग, ऐसे महान लोग जो दूसरे को प्रभावित करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। तो प्रभाव किस चीज का होता है, सिर्फ बाहरी शरीर का नहीं होता। ठीक है, हो सकता है कभी कभी कोई व्यक्ति दिखने में तो बहुत सामान्य होगा, जैसे हमने कल एग्जाम्पल देखा था महात्मा गांधी जी का, दिखने में तो सामान्य थे, लेकिन जब किसी को कोई उपदेश करते थे, कोई आज्ञा करते थे, तो लोग उनकी बात सुनते थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी गुरुदेव हमको एक उदाहरण दे रहे हैं कि नेपोलियन जो है, वो भीतर नेपोलियन के अंदर का जो सूक्ष्म अंश है वो विकसित था, वह सेना को प्रभावित भी करता था। एक बार नेपोलियन को सेना ने गिरफ्तार करना चाहा, चारों तरफ से उसे घेर लिया गया। उसने सोचा कि ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, अगर गिरफ्तार न हुआ तो गोली मार देंगे। उसकी चेतन शक्ति जागृत हो गई। उसने कड़क कर कहा, रुको। सारे सिपाही खड़े हो गए। नेपोलियन ने कहा, दोस्तों, हम तुम्हारे कप्तान हैं, चलो हमारे साथ, बंदूकों को नीचे करो। उसने आदेश दिया, पीछे घूमो। सारे के सारे सिपाही नेपोल ने, नेपोलियन के साथ बिजली के तरीके से पीछे पीछे चल पड़े। नेपोलियन शेर की तरह आगे चल रहा था। वह जबरदस्त आदमी था। तो जैसे गुरुदेव ने यहाँ पर बताया है कि नेपोलियन का जो सूक्ष्म चेतना थी वह जागरूक थी। वह जानता था कि किस तरह से अपने लोगों को, अपने सेना को काबू में रखना है। ठीक है, तो जब एक दिन उसकी पूरी सेना ने उसे घेर लिया और उसको ऐसा लगने लगा कि ये या तो मुझे पकड़ लेंगे, या मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, या मुझे ये गोली भी मार सकते हैं, तो उसने खुद की सूक्ष्म शक्ति को जागृत किया और सबको इस तरह से उसने ऑर्डर दिया कि सारे के सारे सिपाही जैसे ही उसने निर्देश दिया, वो सारे निर्देशों को मानने लगे और बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलने लगे। आगे पढ़ते हैं। तो इसे, ये एग्जाम्पल हमको बताता है कि आपकी अगर सूक्ष्म शक्ति जागृत हो ना, तो आप जो कहोगे वो लोग, सामने वाला जो भी व्यक्ति है, वो बिल्कुल मानेगा ही मानेगा। ठीक है, पेज नंबर 9। मनुष्य के अंदर वाला मादा अध्यात्म का वह हिस्सा है जो लोगों को, संसार को प्रभावित करता है, चमत्कार दिखाता है, यानी भौतिक चीजों का चमत्कार दिखाता है। यहाँ पर बताया हुआ है कि मनुष्य के अंदर वाला मादा, अभी मैं इस शब्द का, ये शब्द मेरे लिए नया था, तो मैंने इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश की। तो इसका मीनिंग बहुत तरीके से उपयोग किया जाता है हिंदी में। कहीं योग्यता, समझ, या फिर मूल तत्व, जो बेसिक, सबसे बेसिक तत्व होता है, जैसे मूल तत्व, इस तरह से भी इसको लिया जाता है। तो हम समझते हैं कि मनुष्य के अंदर वाला मादा अध्यात्म का वह हिस्सा है जो लोगों को, संसार को प्रभावित करता है। मतलब हमारे अंदर का जो मूल तत्व है, वह लोगों को प्रभावित करने के लिए ही
लोगों को प्रभावित कर सकता है, चमत्कार दिखा सकता है, यानी भौतिक चीजों का चमत्कार दिखाता है। यह अध्यात्म तो है, परंतु भौतिक वस्तुओं को प्रभावित करने वाला मादा है। तो ये किस तरह का है? हमारे अंदर का मूल तत्व किस तरह का है? जो भौतिक चीजों को प्रभावित कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति जो हमारे आजू बाजू हो और कोई हम बात कहते हैं तो उसे मान लेना या उसी तरह से अपना कार्य करना, ये सब हमारे मूल तत्व पर डिपेंड करता है। एक और मादा हमारे भीतर है जो दिव्य चेतना को प्रभावित करता है। दूसरा सूक्ष्म और मूल तत्व क्या है? जो बहुत ही मूल स्वरूप, बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप में हमारे भीतर होता है। तो वह जो है वो देवी सत्ता से, दिव्य चेतना से प्रभावित रहता है। उसे हम भगवान कह सकते हैं। तो जो हम बोलते हैं ना कि भगवान की बहुत अनुकंपा है इस व्यक्ति पर, या फिर हमें लगता है किसी चीज को करने के बाद कि हाँ ये तो ना भगवान ने ही मुझे बताया, वरना ये बात तो मैं करने वाली नहीं थी, जो मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। तो ये वो सूक्ष्म तत्व होता है जो हमारे जो अंदर होता है, वह चेतना होती है जो भगवान से प्रभावित होती है। ठीक है, उसे हम भगवान कह सकते हैं, देवी सत्ता कह सकते हैं। पदार्थ का भी महत्व बहुत है। एक लेजर किरणें होती है जिसे छोड़ते ही चंद्रमा तक जा पहुंचती है। लेजर में वह शक्ति होती है कि एक जगह से छोड़ने पर वह दूसरे स्थान पर जाकर उसे जलाकर खाक कर देती है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है हमारे सूक्ष्म तत्व का और परमपिता परमेश्वर का, उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल जैसे हम समझ सकते हैं कि लेजर, आपने लेजर का कोई टॉर्च वगैरह देखा होगा, पहले छोटे बच्चों के खेलने के लिए भी मिलता था, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता था। लेकिन जो एक्चुअल लेजर किरणें होती है वो इतनी शक्तिशाली होती, इतनी प्रभावशाली होती है कि अगर वो एक जगह से छोड़ी जाए तो गुरुदेव ने बोला है कि चंद्रमा तक वो वैसे की वैसे ही चली जाएगी, पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये क्या समझ में आता है कि उसी तरह से अगर हमारे अंदर का जो सूक्ष्म तत्व है जो भगवान से प्रभावित होता है, वो भगवान के दिए हुए विचारों को ग्रहण भी करता है और उस तरह से हमें आचरण करने के लिए प्रवृत्ति भी करता है। छोड़ने एक पदार्थ माध्यम से टेलीफोन का बटन दबाते ही करोड़ों मील दूर बैठे व्यक्ति से हम बात कर लेते हैं। यह फिजिक्स की बातें हैं जो पदार्थ को प्रभावित करती है। मनुष्य के सूक्ष्म का एक एक हिस्सा वह है जो वस्तु, नेक्स्ट पेज प्लीज, जो वस्तु यानी पदार्थों को प्रभावित करता है। इसके द्वारा हम चमत्कार दिखा सकते हैं, संसार को प्रभावित कर सकते हैं। यह मादा नंबर 2 है जिसे हम सिद्धियां कहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं इसको तो यह बात समझ में आती है कि जो भी हमारी शक्ति किसी चीज को बाहरी तरीके से दिखाने में सक्षम है, वह हमारे हो गई सिद्धियाँ। सिद्धियाँ मतलब जिस तरह के चमत्कार वगैरह कभी कोई संत लोग दिखाते थे, जो बाकी लोग भी देख सकते थे, वह हो गई हमारी सिद्धियाँ। एक्सक्यूज मी। तो अभी देखते हैं कि ये होगी बाहरी, अभी हमारी चेतन शक्ति किस तरह से काम करती है हमारे लिए। चेतन शक्ति महान है, उसमें भावना काम करती है, संवेदना काम करती है, देवत्व काम करता है। अगर दोनों का तालमेल हो जाए तो मनुष्य को रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तो गुरुदेव चाहते ही है कि एक शक्ति जो स्थूल शरीर के लिए काम करती है और एक शक्ति जो सूक्ष्म शरीर के लिए काम करती है। तो सूक्ष्म शरीर वाली हो गई हमारी चेतन शक्ति। तो अगर हमारी ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के साथ बराबर से काम करें तो हमें रिद्धि और सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तो कैसे हो सकती है? हमें सारी चीजें किस तरह से करनी पड़ेंगी? बातों को भावनात्मक तरीके से समझना पड़ेगा, संवेदनशील होकर काम करना पड़ेगा। जो जो गुण भगवान में होते हैं वो सारे गुण हमें अपने खुद में लाने पड़ेंगे। इस तरह से जब हमारा और हमारी सिद्धियों का तालमेल बैठ जाएगा तो हमें रिद्धि सिद्धियां जरूर प्राप्त हो जाएगी।
चेतन शक्ति के बारे में, जैसे गुरुदेव का जो गुरुदेव जी की जो किताबें हैं उसमें थोड़ा सा मैंने कभी पढ़ा था चेतन शक्ति के बारे में। उन्होंने जगाने के लिए बहुत सारी चीजें भी बताई हुई है। जैसे साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। गुरुदेव बताते हैं कि ये सारी चीजें जब कोई इंसान कर लेता है तो ये महान चेतन शक्ति जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जिससे रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, इन सारी चीजों के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इनका करना भी बहुत जरूरी है। साधना में तो आपको सबको पता है कि हमारी आध्यात्मिक साधना आ जाएगी, उसमें आध्यात्मिक अभ्यास आ जाएगा। स्वाध्याय में आत्म अध्ययन आ जाएगा, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ना, जिससे हम अच्छा स्वाध्याय कर पाए। आत्मचिंतन आ जाएगा, जिसमें हम हमारी कमियों को ढूंढकर उसे ठीक करें। संयम में आएगा आत्म अनुशासन, बराबर है, किस चीज को कब कहाँ कितनी टाइम के लिए करना है, ये जब हमें समझ में आ जाएगा तो हम आत्म संयम भी कर लेंगे। और उसके बाद में सेवा, जो भी हमें ईश्वरीय अनुदान मिले हैं, जैसे दया, प्रेम, करुणा, इन सारी बातों को हम जब दूसरों के लिए करने लगेंगे, दूसरों के लिए हम उसे दूसरों के हित के लिए उपयोग में ला सकेंगे, तब हमारी सेवा भी हो जाएगी। और ये सारी चीजें जब हम करेंगे तब हमारी चेतना शक्ति जगाने के लिए बहुत ही उपयोग होगा, ऐसे गुरुदेव कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारी चेतना शक्ति जग जाएगी तब हम रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। आगे पढ़ते हैं। पहले बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां हुआ करती थी जो छोटी छोटी बीमा कंपनियों का उत्तरदायित्व उठाती थी। एक और बीमा कंपनी है जिसे हम भगवान कहते हैं। इस बड़ी शक्ति के साथ यदि हमारा तालमेल बैठ जाए, लेन देन प्रारंभ हो जाए, तो मजा आ जाएगा। यह रिद्धि वाला हिस्सा है जो हमारी जीवात्मा से संबंध रखता है। सिद्धियां चमत्कार वाला पक्ष है जिसे दिखाया जा सकता है ना। यही हम बात पिछले इस पैरा में समझने की कोशिश कर रहे थे कि रिद्धि जो है ये आंतरिक स्वरूप में विकसित होती है, और सिद्धि जो है वो बाहरी स्वरूप में विकसित होती है। हम किसी को अपनी रिद्धि नहीं दिखा सकते। हाँ, सिद्धि से जो चमत्कार दिखाने वाले लोग हैं वो जरूर दिखा सकते हैं। बहुत ही प्रकार के चमत्कार आपने सुने होंगे, जैसे एक जगह से दूसरी जगह बिना चले चले जाना, किसी की मन की बात जान लेना, किसी चीज को सामने प्रकट कर लेना, ये सब सिद्धियां हो गई। ठीक है, तो ये जो चमत्कार वाला पक्ष है वो सिद्धियों में आता है। और आंतरिक प्रेरणा वाला पक्ष जो है, जिसमें हम स्वयं भगवान के साथ संवाद कर कर सारी चीजें ग्रहण कर सकते हैं, वो हो गया रिद्धियों वाला पक्ष। तो गुरुदेव चाहते हैं कि जिस तरह से छोटी छोटी बीमा कंपनियों का जो उत्तरदायित्व है वो बड़ी वाली बीमा कंपनियां उठा लेती है, तो उसी तरह से हमारा उत्तरदायित्व, अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व भी स्वयं गुरुदेव या स्वयं भगवान निभाने लग जाएंगे। तो हमें किसी बात की इसके बाद फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं। सिद्धियां चमत्कार वाला पक्ष है जिसे दिखाया जा सकता है। रिद्धि हमारा वैभव है जो हमारी प्रगति करने में सक्षम है। इन दोनों को विकसित करने का नाम ही अध्यात्म है। तो हमें आज ये बात तो समझ में आ गई, बहुत ही सरल तरीके से गुरुदेव ने बताया है कि रिद्धि और सिद्धि हमारी जब विकसित हो जाएगी तब हमारा अध्यात्म की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अध्यात्म के और रास्ते हो सकते हैं, यह मैं नहीं कहता कि यही रास्ता है। तो ये बात भी गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस तरह से कोई काम करने के हर किसी व्यक्ति के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो उसी तरह से अगर हमें अध्यात्म को समझना है, पाना है, तो उसके तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें जिस तरीके से गुरुदेव बता रहे हैं, अगर उस तरीके से हम चलेंगे, हमारी चेतना शक्ति को जगाएंगे, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा में लगे रहेंगे, तो हम अध्यात्म के रास्ते जरूर चलेंगे। सो अगर हमें कुछ नहीं पता है कि अध्यात्म का रास्ता किस तरीके से पकड़ना है, तो गुरुदेव ने बताई हुई जो चीजें हैं वो अगर करेंगे तो हम अध्यात्म से जरूर जुड़ जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। ऋषियों की कला, ऋषियों की विद्या, यह पंचकोशी साधना है जिसमें 5 देवों का वर्णन आता है, जिसे हम कल बता रहे थे।
गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में हमें हमने आपको अभी ध्यान करना सिखाया था। आगे चलकर हम इसकी सांगोपांग तैयारी कराएंगे, परंतु इसके पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आपके भीतर संकल्प बल है कि नहीं। तो जैसे हमारे बुक का नाम है ना, पांच प्राण पांच कोश पांच देवता। सो अभी जो गुरुदेव है वो पांच देवों के बारे में बता रहे हैं कि ऋषियों की कला, ऋषियों की विद्या, यह पंचकोशी साधना है। पंचकोशी साधना जिसके बारे में कहते हैं कि जिसमें पांच देवों का वर्णन बताया जाता है। तो हम गुरुदेव जो हम सब हमको बता रहे हैं वह है गायत्री की उच्च स्तरीय साधना। तो गायत्री की उच्च स्तरीय साधना अगर करनी है तो उसमें शुरुआत में गुरुदेव ने हमको सिर्फ ध्यान करने का निर्देश दिया है। ध्यान करने से ही शुरुआत हमें करनी चाहिए। लेकिन गुरुदेव यह भी कहते हैं कि अगर वह हमें आगे की साधना बताएंगे तो वह चाहते हैं कि गुरुदेव को इस बारे में गुरुदेव निश्चिंत हो जाए कि जो साधना वह हमें बताने जा रहे हैं, क्या उसके लिए हम लोग परिपक्व हुए हैं या नहीं। ठीक है। तो और वह परिपक्वता आने के लिए हमारे भीतर क्या होना चाहिए, संकल्प बल होना चाहिए। संकल्प बल मतलब अगर हमने ठान लिया कि इस तरह से गायत्री साधना करनी है, तो उस तरह के जो भी उसके योग नियम है, उन सारी चीजों को हमें उन सारी चीजों को हमें बराबर तरीके से करते आना चाहिए। तो गुरुदेव जानना चाहते हैं कि आपके भीतर संकल्प बल है कि नहीं। यह सारा का सारा अध्यात्म संकल्प बल पर ही टिका है। हम आपको चांद्रायण व्रत में इसी का इम्तिहान लेने एवं प्रारंभिक जानकारी देने हेतु बुलाते हैं कि आप में संकल्प बल है या नहीं। तो गुरुदेव चांद्रायण व्रत से एक छोटा सा मतलब छोटी सी टेस्ट, जैसे बड़ी एग्जाम देने के लिए हमको छोटी छोटी टेस्ट सीरीज देनी पड़ती है ना बच्चों को। छोटी छोटी एक दो एग्जाम्स होती है, उसके बाद फिर हाफ ईयरली और फिर ईयरली एग्जाम होती है। तो उसी तरह से जैसे गायत्री साधना की तरफ अगर गुरुदेव हमें ले जाना चाहते हैं, तो उससे पहले कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि आप चांद्रायण व्रत कर सकते हो या नहीं। क्योंकि वह व्रत के बारे में है ना, हमने कल भी देखा था कि यह इस तरह का व्रत होता है जिसमें जैसे पूर्णिमा के बाद खाने में अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा खाना हम रोज रोज बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आज एक कटोरी खाया है तो कल दो, या फिर डेढ़, या दो उसके बाद दो, तो इस तरह से ये खाने का शेड्यूल होता है। ऐसा चांद्रायण व्रत में कहा जाता है। बाकी ज्यादा मुझे इसके बारे में जानकारी वैसे नहीं है। तो गुरुदेव क्या करना चाहते हैं, बड़ी एग्जाम को बिठाने से पहले आपसे छोटी छोटी टेस्ट कराना चाहते हैं, ताकि वह जान सके कि हम लोगों में संकल्प बल है या नहीं। यह हिम्मत वालों और बहादुरों का काम है। संकल्प बल वालों का काम है। डाका डालने में, चोरी करने में हिम्मत चाहिए। इन्हें कोई पकड़ ले तो कमचूर कचूमर निकाल कर रख देगा। फिर भी डाकू सोचता है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। इसी प्रकार स्वस्थ कामों में आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार स्वस्थ कामों के लिए, ऊंचे उद्देश्यों के लिए हिम्मत चाहिए। संसार के हर काम में हिम्मत का काम करती है। यही हिम्मत आदर्शवादी जीवन जीने के लिए, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है। तो साधना के लिए हम अगर निकल रहे हैं, संकल्प बल अगर हमें बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया है कि डाकू भी जब अगर चोरी करने जाता है, डाका डालने जाता है, तो हिम्मत के साथ जाता है। कि अगर वो पकड़ा भी जाए तब भी वो मतलब समझ के जाता है अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन हिम्मत करके वो जाता है क्योंकि उसकी मजबूरी होती है वो। ठीक है। तो इसीलिए गुरुदेव चाहते हैं कि हम जो भी काम करें हिम्मत के साथ करें। और ये बात तो हम जानते हैं कि हमें अच्छे काम करने हैं, तो हम अच्छे कार्यों के बारे में ही सोचें। तो अच्छा काम करे, तो काम करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें हिम्मत बांधनी चाहिए कि यह काम हमने हाथ में लिया है। संकल्प बल को भी अगर साथ में रखते हैं, हिम्मत को साथ में रखते हैं, तो आप सोचिए जो भी काम आपने ध्यान में रखा है वो काम आप कर ही छोड़ेंगे। और अगर आपको संकल्प पर बढ़ाना है या फिर हिम्मत बढ़ानी है, तो एक काम हम कर सकते हैं, जो बाकी की मोटिवेशनल इसमें हम हमेशा बताते हैं कि छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें।
तो अगर बहुत बड़े बड़े व्रत करने हैं, बहुत बड़ी साधना करनी है, गायत्री साधना भी बहुत बड़ी साधना है, तो क्यों ना इसकी शुरुआत छोटे छोटे व्रतों से करें, है ना। तो अगर उसमें हम सफल हो गए तो हम उससे थोड़े बड़े व्रत करेंगे, जैसे गुरुदेव ने पहले चांद्रायन की व्रत की बात की थी, है ना। तो अगर ये छोटे छोटे व्रतों में हम सफल हो गए तो बड़े बड़े व्रत और बड़ी साधनाएं जैसे गायत्री साधना भी हम आराम से कर सकेंगे। तो हमें क्या जुटाने की जरूरत है, गुरुदेव कहते हैं कि हमें हिम्मत जुटाने की बहुत जरूरत है। अ, यहाँ यहाँ शांति कुंज में हम आपको साधना कराते हैं, ध्यान कराते हैं, पंचकोश साधना भी कराएंगे, पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। आप में हिम्मत होनी चाहिए। ये इंद्रियां जो बार बार तंग करती है उन्हें रोकना चाहिए। अभी हम सिद्धांतों की बात कहते हैं क्योंकि सिद्धांत के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। जब स्वार्थ सामने आता है तब उस समय आदमी इतना कमजोर मालूम पड़ता है कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस भी प्रकार की हम साधना आपसे करवाना चाहते हैं उसके लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। आपको हिम्मत जुटाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर चेतना शक्ति हमको जगानी है तो हमें साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन चारों बातों को सीखना पड़ेगा। तो इसमें गुरुदेव ने संयम का उदाहरण दिया है कि हमको संयम, इंद्रिय संयम भी आना चाहिए। यह बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम साधना के लिए बैठते हैं तो हो सकता है कभी हमें बीच में भूख लग जाए माला करते करते, तो वो माला छोड़कर हमें नहीं भागना है। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी भूख को कंट्रोल करना भी हमें आना चाहिए। तो अगर ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय संयम भी अच्छी तरह से हमें आना चाहिए। और गुरुदेव कहते हैं कि अभी हम सिद्धांतों की तो बात कहते ही नहीं है क्योंकि सिद्धांतों के नाम पर अभी हमारे पास, मतलब हम बहुत ही साधारण पुरुष है गुरुदेव के सामने, ये बात तो हम सब जानते हैं। तो सच में सिद्धांतों के नाम पर हम पर अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तो हमने गुरुदेव के पथ पर चलना शुरू किया है। और इसका एग्जाम्पल हमको तभी आ जाता है, हमको प्रचिति तभी आ जाती है जब किसी तरह का स्वार्थ हमारे सामने आ जाता है, तब हम खुद को बहुत ही कमजोर मालूम पड़ते हैं। मतलब जैसे हमने सोच लिया कि चलो एक हफ्ते तक के हम डाइटिंग करेंगे, ठीक है, मीठी चीज़ों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। एक दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन अगर किसी फंक्शन में हम जा रहे हो घर पे तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती है कि मीठा नहीं ही बनाएंगे तो खाएंगे कैसे। लेकिन कार्यक्रम में गए और वहां पर इतनी सारी मीठी मीठी और बहुत ही टेस्टी लजीज चीज़ें देखकर आपका मन तो है ना, थोड़ा सा हो ही जाता होगा। और कभी कभी यह संयम भी हम तोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, हमने अपना सिद्धांत, जो हमारे वैल्यूज हमने रखे थे, उसको हमने छोड़ दिया। तो ये सारी बातें अगर हम करेंगे तो हमारी हिम्मत और हमारा संकल्प बट इससे कमजोर पड़ता है। और ये सारी चीजें किस में आती है, इंद्रिय संयम में भी आती है। तो चलो, मैं आशा करती हूँ कि आज के स्वाध्याय का कुछ कुछ भाग मतलब आपको समझ में आया होगा। गुरुदेव का जो प्रवचन बहुत ही सुंदर है, 5 प्राण 5 कोश 5 देवता में। कल से हमने पढ़ना शुरू किया है। मैं एक छोटा सा रिवीजन इसका करा देती हूँ, उसके बाद हम अगर कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। तो कल हमने देखा था कि भगवान को कुछ लालच देने से अच्छा है कि खुद का सुधार किया जाए। आज हमने देखा कि किस तरह से हमारी रिद्धि सिद्धियां हम में भी आ सकती है, हम भी पा सकते हैं, और उसे किस तरह से हमको विकसित करना है। चेतना शक्ति हमें जगानी पड़ेगी, सूक्ष्म रूप से हमें काम करना पड़ेगा। और इन सारी चीजों के लिए गुरुदेव ने जो जो चीजें बताई है, हमें स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये सारी चीजें, साधना, ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। और यह जब हम कर लेंगे तो हमारा आत्मबल और हिम्मत बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगी तो हम गायत्री साधना करने के लिए भी क्षमता हम में आ जाएगी। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम में भी रिद्धि और सिद्धियां भी आ जाएगी, और हम बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। और फिर जो हम कहेंगे हमारे सामने वाला व्यक्ति भी वही मानेगा। और इसकी शुरुआत तो घर से होगी। हम कहेंगे तो हमारे बच्चे, छोटे भाई बहन जो भी है वो जरूर आपकी बात मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे स्वरूप में ही सही, जैसे हर किसी का रास्ता अलग होता है एक चीज तक, एक लक्ष्य तक के जाने का, हम भी हमारा रास्ता कहीं ना कहीं छोटे छोटे विभागों में ढूंढ ले और उसे पूरा करने की जरूर कोशिश करें।
ठीक है। एक बार हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं और फिर कुछ डिस्कशन है तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।